Hello and welcome, guys. Welcome to my channel, and this is Priyanka Lodha. You are watching my channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं और इनमें से क्वेश्चंस बनने की भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखिएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दोज वर्ड विच इज़ रिकग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड बट नेवर यूज्ड इन स्पीकिंग एंड राइटिंग फॉर्मुलेट डैश वोकैबुलरी। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम पहचान सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, लेकिन वो हमारे डेली वोकैबुलरी में यूज़ नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, बोथ एक्टिव एंड पैसिव एंड रेमेडियल। तो देखिए, रेमेडियल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है बोथ एक्टिव एंड पैसिव। तो हम जो डेली बोलते हैं, ठीक है, समझते भी हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं होते हैं डेली वोकैबुलरी में, उनको हम क्या कहेंगे? पैसिव वोकैबुलरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसिव वोकैबुलरी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग आर इन्वॉल्व इन प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग किस में आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पर्पस में। देखो, पर्पस में तो आएंगे नहीं, है ना। ग्रेडेशन में, प्रेजेंटेशन में या टेस्टिंग में। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के अंदर ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग आते हैं। ओके, तो आपको ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स इन द टारगेट लैंग्वेज एंड अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशंस आर यूज्ड इन। यानी कि हम बच्चों से जो बात करते हैं टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो हमको उनको सिखाना है वो, और ग्रुप डिस्कशंस हम अरेंज करते हैं, वो किस में यूज़ होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस या प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो आप चाहें तो आंसर सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। बाकी मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा सी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस में हम क्या करते हैं? बच्चों से टारगेट लैंग्वेज में ही बात करते हैं और यहाँ तक कि उनसे हम ग्रुप डिस्कशंस भी करवाते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश एम्फसाइजेज मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। आपको पता है कि भाई जो टीचिंग होती है, जो रीडिंग होती है, वो मॉडल रीडिंग कौन करता है? टीचर करता है। तो ये किसका होगा? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के सामने मॉडल रीडिंग करते हैं, उनसे भी रीडिंग करवाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो ये मॉडल रीडिंग वाला किस में आ जाएगा? मॉडल रीडिंग वाला प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ चाइल्ड कैन रिमेंबर एन एप्पल if he had seen it himself, which of the following principle of teaching is being applied in the above statement। यानी कि एक बच्चा है जो एप्पल को देखकर, जब वो एप्पल को देखता है ना, उसको याद कर सकता है। एप्पल को देख के वो एप्पल को याद कर सकता है। तो इस वाले स्टेटमेंट में लैंग्वेज टीचिंग का कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन या प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग होगा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन होगा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन होगा नहीं। तो बचा क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को देख लो और उसको वैसा का वैसा याद रख सको, यानी कि किसी चीज़ को मूर्त रूप में, मूर्त का मतलब समझते हो? मतलब कि कंक्रीट हो, जिसे हम ये देखकर याद कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर भैंस देखेगा, अगर हम उसको बोलेंगे कि ये ब्लैक कलर है, तो वो दूसरी भी जो चीज़ें देखेगा वो ब्लैक कलर से रिलेट करते हुए देखेगा। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग आइटम्स शुड इन्वॉल्व। टीचिंग के हम जब आइटम सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए? रेंज एंड कवरेज, फ्रीक्वेंसी एंड अवेलेबिलिटी, लर्नेबिलिटी एंड टीचेबिलिटी। तो ए एंड बी होगा, ए बी सी होगा या ओनली ए एंड सी होगा? तो देखिए, जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन के अंदर 6 प्रिंसिपल्स आते हैं। कौन कौन से? रेंज एंड कवरेज,
फ्रीक्वेंसी एंड अवेलेबिलिटी, लर्नेबिलिटी एंड टीचेबिलिटी। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि ए बी सी तीनों राइट है। ओके, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर फोकस्ड ऑन टीचिंग लैंग्वेज साउंड्स, यानी हमको कीवर्ड पकड़ना है साउंड्स। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो साउंड्स को टीच करने पे फोकस करता है? ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड तो हमारी अभिवृत्ति चेक करता है, अभिवृत्ति जो होती है हमारी उसको। फोनोलॉजी तो है, फोनोलॉजी तो साउंड्स को चेक करता है, ठीक है, साउंड्स को चेक करता है। प्रोपोर्शन जो है वो प्रोपोर्शन यानी हम कितनी मात्रा में क्या पढ़ा रहे हैं, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो साउंड्स अपन ने कहाँ देखा? सेकंड वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के अंदर अपन साउंड्स देखते हैं, क्या देखते हैं? साउंड्स देखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड फॉर स्लो लर्नर्स, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो हम स्लो लर्नर्स के लिए यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर आई थिंक आपको पता होगा। यूज़ ऑफ मदर टंग, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, रेमेडियल टीचिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लो लर्नर्स के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सी? रेमेडियल टीचिंग। स्लो लर्नर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेमेडियल टीचिंग हम यूज़ उनके लिए करते हैं, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं? स्लो लर्नर जो अपनी क्लास से थोड़ा सा अलग लेवल पे चलते हैं, जो उस जो सिलेबस है उसको सही टाइम पे और सही तरीके से कवर नहीं कर पाते, तो हम उनके लिए रेमेडियल टीचिंग अरेंज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेमेडियल टीचिंग। नाउ वील मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर डैश प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। अब हमें ये सिलेक्शन के प्रिंसिपल पूछा है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो तो मैंने पीछे ही आंसर बता दिया था कि सिलेक्शन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन के अंदर। तो हमने देखा कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? रेंज, पीछे बताया मैंने, कौन सा? रेंज है ना, कवरेज और फ्रीक्वेंसी, अवेलेबिलिटी, तो ये सब प्रिंसिपल्स इसके अंदर हमने देखे। 6 प्रिंसिपल्स होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 10, सीक्वेंस इज डन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे डैश सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज डन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स का पकड़ना है, वर्ड्स में क्या हो जाएगा? लेक्सिकल हो जाएगा, बिल्कुल लेक्सिकल का मतलब ही वर्ड्स होता है, तो हम वर्ड्स से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेक्सिकल। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेक्निक इज़ यूज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्राइज प्रेजेस एंड कॉम्पिटिशन। किस टेक्निक को हम एज अ प्राइज, प्रेजेस यानी तारीफ करके और कंपटीशन करके हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किस प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? इंसेंटिव टेक्निक। ये ऑप्शन नंबर डी है। ओके, ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इंसेंटिव टेक्निक का मतलब होता है हम उसको गिफ्ट देके, प्राइज देके उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसेंटिव टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नेचुरल सीक्वेंस ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। तो देखेंगे हम कि जो लैंग्वेज को सिखाने का एक नेचुरल सीक्वेंस क्या होता है, यानी कि एक बच्चा होता है वो कैसे सीखता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि LSRW, ठीक है। L लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। सबसे पहले बच्चा जो है लिसनिंग सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर रीडिंग यानी पढ़ना, फिर उसके बाद लिखना। तो ये बिल्कुल सही इसका सीक्वेंस हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स शुड इन्वॉल्व। जब हम एक लैंग्वेज आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? लर्नेबिलिटी, कवरेज, टीचेबिलिटी या ऑल ऑफ दिस। तो दिखती बात है कि इसमें सब होना चाहिए। सिलेक्शन के अंदर ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं और बाकी 3 प्रिंसिपल्स भी और है, वो हमने देख लिए थे। तो लर्नेबिलिटी, कवरेज, टीचेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज यानी कि तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। which principle helps the student to express their ideas and to think out of the box in classroom। यानी कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो बच्चों को अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि बिल्कुल ही दुनिया से हट के परे सोचने के लिए मजबूर करता है या फिर फोकस करता है। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी।
क्वेश्चन नंबर 15 है, विच प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हैज़ अ नंबर ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद इट सच एज ओरल, रीडिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड ग्रामर एक्सरसाइजेज। यानी कि एक ऐसा प्रिंसिपल बताना है हमें जिसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन और ग्रामर एक्सरसाइजेज सब एक साथ होते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन, मल्टीपल लाइन अप्रोच, रीइंफोर्समेंट या ऑल ऑफ दीज। तो देखो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं क्योंकि रीइंफोर्समेंट तो अलग ही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन होगा नहीं क्योंकि इसमें एक सीमित मात्रा में अपन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है हम इसमें मल्टीपल अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच प्रिंसिपल टेल्स दैट मदर टंग शुड बी यूज जुडिशियसली इन इंग्लिश टीचिंग। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें ये कहता है कि हमें इंग्लिश को टीच करते समय मदर टंग, मातृभाषा को एक जुडिशियस वे में, यानी कि पूरे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है और बिल्कुल कम भी यूज़ नहीं करना है, एकदम सही मात्रा में हमें मदर टंग का यूज़ करना है। तो ऐसा प्रिंसिपल कौन सा कहता है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। बिल्कुल इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन द मैटर इज ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ सिचुएशन। हमें कीवर्ड पकड़ना है क्या, सिचुएशन। तो सिचुएशन जब हम मैटर को ग्रुप करते हैं सिचुएशन के बेस पे, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिचुएशन के बेस पे है तो क्या हो जाएगा, लेक्सिकल ग्रुपिंग। ओके, क्या हो जाएगा इसका, लेक्सिकल ग्रुपिंग। सिमेंटिक तो क्या होता है, मीनिंग से रिलेटेड होता है। फोनेटिक जो है वो साउंड से रिलेटेड होता है। तो लेक्सिकल किससे रिलेटेड होता है, एक तो वर्ड से और एक सिचुएशन से। ठीक है, सिचुएशन से रिलेटेड होता है। तो सिचुएशन से रिलेटेड क्या हो जाएगी, लेक्सिकल ग्रुपिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। एक से ज़्यादा लैंग्वेज की जानकारी होना क्या होता है, इज़ हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कन्फ्यूजेस द लर्नर, बिकम्स अ बर्डन ऑन द लर्नर, या ऑल ऑफ दिस। ये बोल रहा है कि जब हम एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे लिए क्या है, वो नई लैंग्वेज सीखने में हेल्पफुल है। लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है, कन्फ्यूजेस द लर्नर, लर्नर को कन्फ्यूज़ कर देगी। ऑप्शन नंबर सी है, लर्नर के ऊपर एक बर्डन यानी एक बोझ बन जाती है। तो ये देखो डेफिनेटली ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव हम जाते हैं नहीं। तो इज़ हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि जब भी हम एक नई भाषा सीखते हैं या फिर एक दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं जो हमें आती है उसके अलावा, तो वो हमारे लिए क्या होती है, हेल्पफुल ही होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विच प्रिंसिपल इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एक ऐसा प्रिंसिपल बताना है जो टीचर्स के लिए साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होता है। प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, या प्रिंसिपल ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। क्योंकि जब हम टेस्ट लेते हैं किसी का भी, तो उसके अंदर टीचर ने क्या पढ़ाया उसका भी टेस्ट हो जाता है और बच्चों ने कैसे सीखा है उसका भी टेस्ट हो जाता है। तो इस पर दोनों अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज बेस्ड ऑन द थॉट दैट द होल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा प्रिंसिपल बताना है जो ये बताता है कि एक लैंग्वेज के सारे सिस्टम एक छोटे से टाइम पीरियड में नहीं सिखाए जा सकते। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, अब इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है आपको, ग्रेडेशन और सिलेक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम भाई छोटे से टाइम पीरियड में उसको नहीं सिखा सकते किसी को। ठीक है, तो आप इसका आंसर सोच सकते हैं आराम से। ये कह रहा है कि होल सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेक्शन। क्यों, क्योंकि देखो सिलेक्शन में हम वैसे भी क्या पढ़ाना है हमको, वो हम सिलेक्ट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन में क्या होता है, हमें जो भी होता है वो हम सिलेक्ट करके पढ़ाते हैं कि हमें क्या आज पढ़ाना है। ठीक है, और उसको ईजी कैसे करना है वो होता है ग्रेडेशन के अंदर। हमको क्या पढ़ाना है वो हम सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन में, और हमें किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से उसको ईजी करके पढ़ाना आता है, वो होता है ग्रेडेशन के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। ओके, नाउ अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि कमेंट में आपको इसका आंसर करना है। आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेसन्स इज फोकस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको इसका आंसर करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लेसन्स इज फोकस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन या टेस्टिंग। इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक सही आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दे देना, और लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।